और बच्चों कैसे हैं, पढ़ाई कैसी चल रही है? चलिए बेटा, फिजिक्स 11th यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर 2 लेक्चर 8 इट इज ऑन डायमेंशंस। तो आज बच्चों हम डायमेंशंस की बात करेंगे, ठीक है? तो समझ लीजिए डायमेंशंस जो है वो क्या होते हैं। हम सभी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस तो अभी हाल फिलहाल नहीं लिखेंगे, जो इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज है उनके ही डायमेंशंस हम लेंगे जो अक्सर क्वेश्चंस के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है? और इनके एप्लीकेशंस देखेंगे कि भाई डायमेंशंस करने के क्या फायदे हैं, क्या एप्लीकेशन है। तो इन एप्लीकेशन में आप देखेंगे कि हम डायमेंशन का इस्तेमाल करके गिवन फॉर्मूला का करेक्टनेस पता करते हैं, यानी वी कैन चेक द करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फॉर्मूला बाय यूजिंग डायमेंशंस। इवन अगर हमें यह पता चल जाए इफ अ पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन 2 or 3 फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, तो वी कैन ड्राइव द फॉर्मूला, हम फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। वी कैन चेंज द यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर बाय यूजिंग डायमेंशंस, ठीक है? तो हम एक एक करके देखते हैं। तो डायमेंशंस की बात करते हैं। जैसे बच्चों मुझे स्पीड लिखना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या है? डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है? अगर मुझे कई बार इसको लिखना है, डिफरेंट यूनिट्स के अंदर लिखना है, कभी किलोमीटर पर आवर के अंदर लिखना है, कभी इसे लिखना है किलोमीटर पर आवर के अंदर, कभी मीटर पर सेकंड में लिखना है, कभी मीटर पर मिनट में लिखना है, ठीक है? कभी इसे किलोमीटर पर मिनट के अंदर लिखना है। तो डिफरेंट यूनिट में आई कैन एक्सप्रेस द स्पीड। सब में एक चीज कॉमन है बच्चों, यूनिट में कोई भी यूज करूं फॉर डिस्टेंस, आइदर किलोमीटर, मीटर, ठीक है, इवन सेंटीमीटर, मिलीमीटर पर सेकेंड, ये यूज करूं मैं, ठीक है? तो यहां पर एक चीज कॉमन है। कॉमन क्या है कि भाई सब पर पावर क्या लगी है? 1। सब पर पावर क्या लगी है? 1। और टाइम के अंदर चाहे आर हो, सेकंड हो, मिनट हो, पावर क्या लगी है? पावर इज 1, ठीक है? तो इसी तरीके से यानी कि स्पीड को मैं बार बार लिख रहा हूं या कोई दूसरी फिजिकल क्वांटिटी मुझे बार बार लिखना पड़ रही है इररिस्पेक्टिव ऑफ द यूनिट, तो वहां पर उस फॉर्मूले में जो फिजिकल क्वांटिटीज यूज्ड हुई है उनकी पावर विल रिमेन द सेम। तो अब जैसे मुझे स्पीड लिखना है तो स्पीड को अब मैं क्या करूं, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस के लिए, डिस्टेंस बेसिकली लेंथ है। डिस्टेंस क्या है? लेंथ फंडामेंटल, टाइम फंडामेंटल। तो हम क्या करते हैं, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है, जो फंडामेंटल होती हैं उनके हम कुछ नोटेशंस बना देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेंथ, इसके लिए हम एल एंड स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। टाइम के लिए हम टी स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। मास के लिए हम एम और स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, ठीक है? अभी मैकेनिक्स में फिलहाल अगर हम जो चीजें लेंगे वहां इन 3 डायमेंशन से काम हो जाएगा, ठीक है? अगर हम और आगे बढ़ेंगे या थर्मल फिजिक्स में आएंगे तो हमें टेम्परेचर की भी जरूरत पड़ेगी। बेटा टेम्परेचर भी कैसा है? फंडामेंटल है। तो हीट थर्मोडायनामिक्स में जो फिजिकल क्वांटिटीज रिलेटेड होंगी, द फिजिकल क्वांटिटीज रिलेटेड विद थर्मोडायनामिक्स और थर्मल फिजिक्स, वहां पर टेम्परेचर का भी इस्तेमाल होगा। तो टेम्परेचर को आई कैन राइट आइदर थीटा और के, तो मैं ऐसे थीटा यूज कर लूंगा। अगर हम और आगे बढ़ते हैं, हालांकि अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 11th में हमें इन्हीं से सब काम हो जाएगा, ठीक है? अगर हमें मान लो बाय द वे करंट की जरूरत पड़े, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट, उसके लिए हम ए यूज कर लेंगे। तो अभी मैं जो एग्जांपल्स लूंगा ज्यादातर एल, टी और एम से रिलेटेड हो, ठीक है? नाउ कम टू द स्पीड। जो स्पीड है बच्चों, स्पीड को मैं इस बेस पर लिखता हूं। नाउ डिस्टेंस इज लेंथ, तो आई कैन राइट 1 पावर है, भाई डिस्टेंस उसके यूनिट में 1 पावर लगी हुई है, डिस्टेंस पर 1 पावर है, टाइम पर 1 पावर है, तो मैंने सिंपली यहां पर एल लिख दिया, डिवाइडेड बाय टाइम हैविंग सिंगल पावर, ये लिख दिया। अब बेटा मैं इसको ऊपर ले जाता हूं, एक ही ब्रैकेट के अंदर लिखता हूं एल। 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, 1 अंडरस्टूड है। अब यहां पर 1 अंडरस्टूड है, लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब मैं टी ऊपर ले जाऊंगा 1 बिकम्स
-1, अब -1 तो जरूर लिखना पड़ेगा, अब L1 लिखे या ना लिखे, ठीक है। अब मैं यहां पर देखूं क्या स्पीड में मास का डायमेंशन है, मास का टर्म है, मास का टर्म नहीं है। अगर हम चाहें तो आई कैन राइट भाई देयर इज नो टर्म फॉर मास m raised to the power 0 which has the value 1 L t minus 1, ये हमारे पास हो गया। तो अब मैं कह सकता हूं इन स्पीड डायमेंशन ऑफ मास इज 0 and dimension of length in speed is 1 and dimension of time, ठीक है, in speed is -1। तो डायमेंशन बेसिकली क्या है, ये बेटा जो फंडामेंटल है, फंडामेंटल के रिप्रेजेंटेशन है, एब्रीविएशन है L T M थीटा A, ठीक है। इन्हें अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी लाइक कोई ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी लाइक स्पीड, इसको एक्सप्रेस करने के लिए मुझे फंडामेंटल की जरूरत पड़ेगी, और फंडामेंटल पे जो पावर्स रेज की जाती हैं दीज आर कॉल्ड डायमेंशंस, ठीक है। यानी पावर्स रेज्ड टू फंडामेंटल quantities to express a physical quantity या derived quantity, ठीक है। powers raised to the fundamental quantities to express a derived quantity are called dimensions। इनको बच्चों हम क्या बोलते हैं, dimensions बोलते हैं, ठीक है। so dimension of mass in speed, dimension of mass in speed या डायमेंशन फॉर मास इन स्पीड कितना है, m का टर्म है नहीं, सो m रेज टू द पावर 0 इट इज 0, एंड डायमेंशन ऑफ लेंथ इन स्पीड पावर 1, सिमिलरली डायमेंशन ऑफ टाइम इन स्पीड दैट इज -1। तो दीज आर डायमेंशंस, ठीक है। क्या कहलाती है, डायमेंशंस कहलाती हैं, ठीक है। अब बच्चों अगर मैंने यहां पर लिखा मैंने लिखा स्पीड इज इक्वल टू m0 l की पावर 1 t माइनस 1 या सिंपली l t माइनस 1, यानी स्पीड इज इक्वल टू क्या लिखा मैंने, इट इज l t माइनस 1, इधर डायमेंशंस आ गए और इधर फिजिकल क्वांटिटी का नेम आ गया, ठीक है। एंड दिस रिलेशन एंड इट इज कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन। इक्वेशन का यानी इक्वेट किया जा रहा है इक्वेशन, इट इज कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन, इफ आई आस्क व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर स्पीड, सिंपली LT minus 1। तो LT minus 1 सेपरेटली इंडिपेंडेंटली विदाउट राइटिंग is speed is equal to LT minus 1. If I write speed is equal to, we are using the sign is equal to, speed is equal to LT minus 1. It is dimensional equation. If I write only what is the dimensional formula for speed, LT minus 1. It is simply dimensional formula for speed. तो बेटा ये बेस होता है डायमेंशन का। तो चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज लेते हैं और उनके डायमेंशंस लिखते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए सबसे पहले बच्चों डायमेंशंस या डायमेंशनल फॉर्मूला है फॉर इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज। वी आर टेकिंग सम इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, जिनका मैं डायमेंशन फॉर्मूला यहां पर लिखूंगा। तो बात करते हैं कुछ पहले बेसिक बात करने, जैसे मुझे जरूरत पड़ती है एरिया। बच्चों जब भी हम डायमेंशन लिखें
तो बिल्कुल एक सिंपलेस्ट फॉर्मूला याद रख लें उसका, वो फॉर्मूला लिख डालें भाई, एरिया इज इक्वल टू सिंपली लेंथ इनटू ब्रेथ। बेटा लेंथ भी फंडामेंटल है एल, और ब्रेथ भी एक लंबाई है, लेंथ है, तो एल इंटू एल, एल स्क्वायर या एल रेज टू द पावर 2। तो एरिया का डायमेंशन या डायमेंशनल इक्वेशन, एरिया इज इक्वल टू L2। नाउ वॉल्यूम, फॉर वॉल्यूम simplest formula length into breadth into height, and each has dimension L, 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 so it becomes L raised to the power 3, L cube. Now अगर हम बात करें डेंसिटी, डेंसिटी लिखे बच्चों, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, मास ओवर वॉल्यूम। मास fundamental, it is represented by m, and volume L3, so it is m L raised to the power minus 3. Now अगर मैं बात करूं relative density, relative density, बच्चों relative density का लिखते हैं, relative density, तो relative density is a ratio of density of the material to the density of water at 4 degrees Celsius. ये क्या है बच्चों, रिलेटिव डेंसिटी। फॉर्मूला बस पता होने चाहिए तो डायमेंशन तो आसानी से लिख दिया जाता है। तो नाउ रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू, इट्स द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। बेटा अब यहां पे डेंसिटी ऑफ वाटर हैविंग द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला ml minus 3, and density of the substance same ml minus 3, ml minus 3, ml minus 3 upon ml minus 3, so they are cancelled out. We have m0, l0, t0, no dimension, dimensionless, yani it is dimensionless, dimensionless, no dimension, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें वेलोसिटी, वेलोसिटी मींस डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, डिस्प्लेसमेंट मींस लेंथ हैविंग dimension formula L and time t, it is LT minus 1. Now अगर मैं बात करूं relative velocity, is it dimensionless like relative density? जहन में एकदम आता है कि भाई जो relative density है it is dimensionless, तो हो सकता है relative velocity भी dimensionless हो, ठीक है। लेकिन बेटा relative velocity is not the ratio, it is not the ratio of two velocities, ठीक है। मैं कहूं relative velocity of one body with respect to another body, relative velocity of one body with respect to another body, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, either we subtract or add the velocity। तो या तो velocity क्या होंगी, add हो जाएंगी या subtract हो जाएंगी। वेलोसिटी या तो ऐड हो जाएंगी या क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो बेटा चाहे हम ऐड करें या इसको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, आप जब ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे डायमेंशन तो वेलोसिटी के ही आएंगे, डायमेंशन किसके आएंगे, वेलोसिटी के आएंगे। सो रिलेटिव वेलोसिटी हैज सेम डायमेंशनल फॉर्मूला एज दैट ऑफ वेलोसिटी, LT minus 1। तो ध्यान रखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी का LT minus 1 होगा। नाउ acceleration, rate of change in velocity, so rate of change in velocity means change in velocity delta v upon delta t। बेटा velocity का या change in velocity का, ठीक है, या relative velocity का having same dimensional formula LT minus 1, so change in velocity LT minus 1 divided by t, टाइम इंटरवल हैविंग द डायमेंशनल फॉर्मूला t ऊपर ले जाए तो LT minus 2, ये LT minus 2 हो गया,
ठीक है। अगर हम यही बात करें फोर्स, नोट करते चलिए बच्चों इनको। अब यहां ले ले फोर्स, एथ फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन इज द फोर्स। अब बेटा मास m हो गया एंड एक्सेलरेशन lt माइनस 2। फॉर प्रेशर, प्रेशर नॉर्मल फोर्स यानी रेशियो ऑफ नॉर्मल फोर्स टू एरिया, ठीक है। ये क्या है, नॉर्मल थ्रस्ट या नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स ओवर एरिया, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिस पर कोई नॉर्मल फोर्स वर्क कर रहा है तो इट इज प्रेशर। तो बेटा फोर्स नॉर्मल हो, टेंजेंशियली हो, ठीक है, या रेडियल हो, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला विल रिमेन द सेम। ml क्या लिखा है हमने, ml t माइनस 2 एंड एरिया L2, तो इट बिकम्स ml माइनस 1 t माइनस 2। तो हमारे पास ये आ गया प्रेशर का, ठीक है। अब जैसे मैं लिखूं वर्क डन, अब क्या लिखे, वर्क डन। वर्क डन इज इक्वल टू सिंपली F यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा, Fs कॉस थीटा। क्या बेसिक फॉर्मूला है, Fs कॉस थीटा, Fs कॉस थीटा। बेटा अब यहां पे F का डायमेंशनल फॉर्मूला ml t minus 2 and displacement L on cos theta, any trigonometrical ratio, any of the trigonometrical ratio, ठीक है। इनका डायमेंशनल फॉर्मूला, they have no dimensional formula, they are pure ratio. So we have only dimensional formula for F and S and it becomes ml2t minus 2। तो बेटा वर्क डन ये हो गया, और कोई सी भी एनर्जी होगा डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, यही होगा ml2t minus 2, यानी कोई भी एनर्जी है, एनर्जी, ठीक है, हीट एनर्जी हो गया, यानी हीट एनर्जी हो गया, मैकेनिकल एनर्जी हो गया, सेपरेटली काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, एनी ऑफ द एनर्जी हैविंग द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला ml2t minus 2, ठीक है। कभी कभार हम एक पैरामीटर या टर्म यूज करते हैं, जैसे ग्रेडियंट, फोर्स ग्रेडियंट, एनर्जी ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। तो ग्रेडियंट बेटा इसका मतलब होता है एनी फिजिकल क्वांटिटी, हाउ एनी फिजिकल क्वांटिटी चेंज विद परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर कैसे फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो रही है। फॉर एग्जांपल जैसे हम ऊपर की तरफ चले, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंज आएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, ठीक है। तो मैं अर्थ से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, अब यहां पर क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंज आ रहा है, विद डिस्टेंस, विद परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इट इज प्रेशर ग्रेडियंट। तो हमेशा ध्यान रखिए, प्रेशर ग्रेडियंट हो या वेलोसिटी ग्रेडियंट हो या टेम्परेचर ग्रेडियंट हो या फोर्स ग्रेडियंट हो, जहां पर भी ग्रेडियंट आएगा डिस्टेंस का डिवीजन कर देंगे। तो यहां पर यूज करते, अब यहां लिख लेते हैं 11, बस एक आधी देख लेते हैं, ग्रेडियंट का मतलब समझ देते हैं, जिसके साथ भी आएगा डिस्टेंस का डिवाइड कर देंगे। जैसे फोर्स ग्रेडियंट, फोर्स ग्रेडियंट यानी फोर्स अपॉन डिस्टेंस, फोर्स अपॉन डिस्टेंस, ठीक है। अब फोर्स अपॉन डिस्टेंस, फोर्स ml t minus 2 and distance L, it becomes mt minus 2। तो बेटा फोर्स ग्रेडियंट क्या हो गया, mt minus 2, ठीक है। ऐसी ज्यादा सोच के बताइए, एंगल का क्या लिखेंगे, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। बेटा आर्क अपॉन रेडियस, जैसे ये एंगल हो गया, ये आर्क हो गया, ठीक है, और ये रेडियस हो गया आर, ये रेडियस हो गया, और ये क्या हो गया, आर्क हो गया, ये क्या है बच्चों, आर्क। तो ये भी डिस्टेंस है एक तरीके से, रेडियस भी डिस्टेंस है, आर्क भी लेंथ है, रेडियस भी लेंथ है, तो ईच इज L, सो इट इज डायमेंशनलेस m0 L0 T0।
नो डायमेंशन, एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट लिए चल रहे हैं। अब देखो यहां पे जैसे टाइम पीरियड है उसका टी होगा ही होगा, फ्रीक्वेंसी की कई बार जरूरत पड़ जाती है, फ्रीक्वेंसी ठीक है, नंबर ऑफ राउंड्स या नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकंड, या रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इसका बेटा रेसिप्रोकल कर दो 1/t, तो इट बिकम्स t-1, ये t-1 हो गया। ठीक है, अगर हम यहां पे बात करें एंगुलर वेलोसिटी, बेटा एंगुलर वेलोसिटी यानी चेंज इन एंगल या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मीन एंगल हैविंग नो डायमेंशन, m0, l0, t0 and time t, so it becomes t-1। क्या आ गया एंगुलर वेलोसिटी? t-1। ठीक है, sometime we use angular acceleration, बेटा एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से लिख देते हैं, ओमेगा। ये क्या पढ़ते हैं इसको? W की तरह, लाइक W, ये ओमेगा पढ़ा जाता है। एंगुलर एक्सेलरेशन इसको हम एल्फा से डिनोट कर देते हैं। तो यानी चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। बेटा डेल्टा ओमेगा का भी आपने लिखा है, ओमेगा या डेल्टा ओमेगा का, इट इज t-1 डिवाइडेड बाय t, तो इट बिकम्स t-2। क्या आ गया? इट इज t-2। ये हो गया। ठीक है, ना कुछ और फिजिकल क्वांटिटी को लेते हैं। तो ये तरीका होता है, बस फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए। आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को लिख सकते हैं, फिर आगे कई फिजिकल क्वांटिटी हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, कई नई नई फिजिकल क्वांटिटीज आएंगी। अभी सबको लेना तो थोड़ा टाइम टेकिंग होगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट ही लेके चलते हैं जो भी हाल फिलहाल हमें क्वेश्चंस में यूज करना होंगे। ठीक है, जैसे अब मैं नंबर मिस कर रहा हूं, नंबर मेरा कौन सा था, जहां तक मुझे अंदाजा 15 नंबर था, भूल गया बच्चों में। 16 लिख देते हैं, वो आप अपना चेक उसमें करेक्ट कर लेना जब लिखो सीक्वेंस। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। There are two masses m1 m2 separated by r distance. Force of gravitation produced due to the virtue of their masses, which is equal to g m1 m2 over r square. This g is gravitational constant or universal gravitational constant. Now frame the formula for it. इसके लिए फॉर्मूला बनाइए, f into r square is equal to g m1 m2। now m1 m2 को नीचे ले आइए, hence therefore g is equal to f over r square m1 m2। now put the dimension formula of the quantities। f force को याद करिए, mlt-2 and r square डिस्टेंस का स्क्वायर यानी l2, ये l2 हो गया डिस्टेंस का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय मास इनटू मास यानी m स्क्वायर। अब बेटा मास m ऊपर 2 पावर ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा, या 1 है तो m रेज़ टू दी पावर -1। ठीक है, l3t-2 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रहता है। अब जैसे यही इधर क्वेश्चन में पूछ लेगा, नीट वगैरह एग्जाम में पूछ लेता है कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ मास इन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट -1, what is the dimension of length in gravitational constant 3, what is the dimension of time in gravitational constant -2। now force constant, beta force constant, suppose
मैं बहुत सिंपलेस्ट वे में इसको इंडिकेट कर रहा हूं उसका फॉर्मूला। सपोज वी हैव अ स्प्रिंग, एक स्प्रिंग है मेरे पास, a mass is suspended, so it elongates. More the mass, more is the elongation. Suppose mass means weight, mass क्या प्रोड्यूस करेगा, वेट आएगा, तो वेट में F लिख रहा हूं, अप्लाइड फोर्स इज F, एंड elongation जैसे मैंने वेट इस पर एक्सर्ट किया तो उसमें elongation हो गया, ये बढ़ गया, लटक गया, ठीक है। मान लो elongation आ रही है x के बराबर, by the application of the force F it elongates by x unit, so F is proportional to x. When we remove this proportionality sign, we have to write is equal to with constant. This constant is force constant. इसको क्या बोलते हैं बच्चों, force constant. Now make this dimensional formula, K F upon x, F m l t minus 2, and xl it is m t minus 2. This dimensional formula is same as that of force gradient, in which we have divided force by distance. Same dimensional formula, force constant and force gradient. Now Planck's constant, बहुत यूज होगा Planck's constant भी फॉर्मूला में। Planck's constant, Planck's constant, Planck's constant, ठीक है। Planck's constant written by small h। बेटा प्लैंक ने हमें बताया कि जब भी कहीं कोई ऑब्जेक्ट, मान लो ये हॉट लिक्विड है, हॉट लिक्विड, ठीक है, इट रेडिएट्स, अपनी एनर्जी हीट को रेडिएट करेगा इंफ्रारेड रेडिएशन में, ठीक है। और ये रेडिएशन वेव फॉर्म में ना होकर कैसी होगी, पार्टिकल नेचर में होगी, एनर्जी पैकेट के फॉर्म में होगी। ये कैसी होगी, एनर्जी पैकेट के फॉर्म में, जो एनर्जी रेडिएट हो रही है एनर्जी पैकेट के फॉर्म में, ठीक है। इसी को हम क्वांटा बोलते हैं, और आइंस्टाइन ने इसके लिए फोटोन वर्ड यूज किया, फोटोन। तो बेटा एक फोटोन की जो एनर्जी होती है, एनर्जी ऑफ अ फोटोन, E is equal to h nu, where h is Planck's constant, E energy and nu is frequency. Frequency का भी हमने लिखा था t minus 1, so h is equal to E upon nu, energy means work done, that is ml2 t minus 2 divided by t minus 1। बेटा इसको ऊपर ले जाओ तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ml2 and t minus 1. So ml2 t minus 1 is the dimensional formula for Planck's constant. ऐसी बेटा मैं एक दो और लिख सकता हूं जो इंपॉर्टेंट है, हमें यूज करना पड़ेंगे, नंबर में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। चलो 19। अब देखो हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसकी बात करें पहले। Coefficient of friction, coefficient of friction written by mu. Suppose it is mass m, इसको मैं मूव करता हूं, इधर मोशन कर रहा है ये towards right hand side, force of friction will act on it towards left hand side, that is F. You can say simply friction or frictional force। बेटा अगर इसका यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है mg के बराबर है, तो दिस मास गेट्स अ नॉर्मल रिएक्शन इन अपवर्ड डायरेक्शन। इफ इट इज मूविंग, दिस मास इज मूविंग ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है, इन दैट केस r इज इक्वल टू mg। भाई कोई वर्टिकल मोशन तो है नहीं, वर्टिकल फोर्स तो नेट जीरो है, सो r बैलेंसेस mg अगर ये हॉरिजॉन्टली चल रहा है। Now, frictional force F is equal to mu R or mu mg. So, mu is F upon mg. Mu किसके बराबर हो गया बच्चों, F upon mg। बेटा F का डायमेंशनल फॉर्मूला, it is frictional force, it is like the force ml2 t minus ml t minus 2। क्या हो गया ये,
mlt माइनस 2। नाउ mg, m का m हो गया, g अगेन lt माइनस 2, बेटा सेम आ गया, यानी नो डायमेंशन m नॉट l नॉट t नॉट, नो डायमेंशन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नो डायमेंशन। ठीक है, एक बेटा और हम इंपॉर्टेंट टर्म यूज कर रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। आप जानते ही होंगे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ viscosity, coefficient of viscosity, it is written as eta। किससे शो करते हैं इसे? eta से लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। coefficient of viscosity, viscosity means fluid friction, fluid friction यानी गैस फ्लूइड फ्रिक्शन, fluid friction yani fluid means which can flow on the application of pressure difference like water and gas, या liquid and gas, ये बेटा can flow on the application of pressure difference। ठीक है, तो इनके अंदर भी फ्रिक्शन काम करता है। अगर कहीं पानी का टब भरा है, पानी की बकेट है, मैं उसके अंदर हाथ डाल के, आप हाथ डाल के चलाइए, ठीक है। कुछ बच्चे स्विमिंग करते होंगे, स्विमिंग करने में हम क्यों थक जाते हैं? क्योंकि बेटा उसकी डिफरेंट लेयर, वाटर की डिफरेंट लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन काम करता है। जब हम अपना हाथ वाटर में चलाते हैं, ठीक है, तो हमें वी फील एन अपोजिंग फोर्स विच इज कॉल्ड विस्कस फोर्स ऑफ वाटर। इट इज लाइक द फ्रिक्शन, इट इज कॉल्ड फ्लूइड फ्रिक्शन या लिक्विड फ्रिक्शन भी कह सकते हैं हम। ठीक है, अगर कोई बेटा बॉडी अगर पानी में, वाटर में, मैं क्या करता हूं, स्फेरिकल बॉडी बॉल is dropped in water, it is moving in water, when it gains a constant velocity, जब ये पानी में कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरने लगेगी, जिसको हम बोलेंगे टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है, उस टाइम इस पर जो विस्कोसिटी की वजह से अपोजिंग फोर्स लगेगा, विस्कस फोर्स F is viscous force that is equal to, F is equal to, अगर मैं इसका रेडियस R मान लेता हूं, F is equal to 6 pi eta RV, where eta is coefficient of viscosity. So we will frame the formula for eta. Eta is equal to F over 6 pi RV. F over 6 pi RV. Now we put the dimensions, mlt minus 2 for force, 6 pi constant having no dimension, r length, velocity, lt minus 1। ठीक है, बस L से L कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास आ गया, जब इसे हम सॉल्व करेंगे, दैट इज ml minus 1 t minus 1, ml minus 1 t minus 1। तो बच्चों यहां पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि इनके एप्लीकेशंस क्या होंगे।